एक काम करो, अभी अपनी आंखों को मिरर में देखो या फोन कैमरा में। इनर कॉर्नर पे आईलिड के बिल्कुल एज पर एक छोटा सा स्लाइटली रेज्ड पीला पैच है क्या? अगर है तो ये वीडियो सीधा आपके लिए है, और अगर अभी नहीं दिख रहा तब भी सुनिए केयरफुली, क्योंकि आपके घर में किसी को ये जरूर दिख सकता है और जो मैं आज बताने वाली हूँ वो उनकी जिंदगी बदल सकता है। मैं डॉक्टर सुरभि कापड़िया हूँ, आई स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो दिख तो आंखों पे रही है लेकिन बोल कुछ और रही है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 38 इयर्स की, फिट थी, रेगुलर जिम जाती थी। बोली, डॉक्टर ये मेरी आंखों के कॉर्नर पे क्या छोटा सा पीला पैच है, कोई पेन नहीं, कोई इचिंग नहीं, तो क्या ये नॉर्मल है? और ऑनेस्टली वो अकेली नहीं है। फ्रीक्वेंटली मुझे ऐसे पूछा जाता है। कई बार तो पेशेंट को खुद नहीं पता होता, किसी ने मिरर में पॉइंट आउट किया या फोटो में दिख गया या किसी रिश्तेदार ने बोला, भाई तेरी आंखों के पास ये कुछ तो है। तो ये छोटा सा पीला पैच एक्चुअली है क्या? इसका नाम है ज़ैंथेलेस्मा। जरा मुश्किल वर्ड है लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ये आईलिड्स पर बनने वाला स्मॉल येलो डिपॉजिट है। यूजुअली इनर कॉर्नर के आसपास। कुछ लोगों को दोनों आंखों में होता है, कुछ में एक पे होता है। बहुत स्लोली डेवलप होता है, महीनों में, सालों में, इसीलिए पहले नोटिस ही नहीं होता। ये लेकिन यहाँ रुको एक सेकेंड, ये जो पीला पैच है ये सिर्फ स्किन सरफेस पे नहीं है, ये अंदर से आ रहा है। लिटरली ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स है। आपके ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल वो स्किन के नीचे जमा हो जाता है और स्पेशली आईलिड्स पे इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में आईलिड की स्किन सबसे पतली होती है। तो जब ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा है वो पहले वहाँ विजिबल होता है। मतलब ये कोई एक्सटर्नल पिगमेंटेशन नहीं है, ये डर्ट नहीं है, ये आपके ब्लड का एक विजिबल रिफ्लेक्शन। और स्टडीज ये भी शो करती है कि ज़ैंथेलेस्मा वाले बहुत सारे पेशेंट्स में जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया गया तो पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड एबनॉर्मल था। इवन व्हेन दे फील कम्प्लीटली फाइन, कोई फटीग नहीं, कोई पेन नहीं, कोई वार्निंग नहीं। वो 38 इयर्स की पेशेंट जिनकी मैंने बात की थी, उनका केस बिल्कुल ऐसा ही था। हमने कॉस्मेटिक रिमूवल से पहले ब्लड टेस्ट किया। एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, सिग्निफिकेंटली हाई था। उन्हें खुद नहीं पता था। 38 इयर्स में सोचो, अगर वो सिर्फ रिमूवल करवाने चली जाती तो एक्चुअल प्रॉब्लम साइलेंट रहता, साइलेंटली बिल्ड करती। लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात भी बताना चाहती हूँ। हर ज़ैंथेलेस्मा में कोलेस्ट्रॉल सिवियरली हाई होगा ये जरूरी नहीं। कुछ केसेस में ये जेनेटिक टेंडेंसी से भी होता है, जब लेवल्स बॉर्डर लाइन या नियर नॉर्मल हो तो भी। तो ये सोच के मत बैठो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल ही होगा। डॉक्टर से मिलना जरूरी है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट लिपिड प्रोफाइल होल पिक्चर क्लियर कर देता है। और अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो गूगल पर नहीं मिलेगी। जब लोग ज़ैंथेलेस्मा ट्रीटमेंट सर्च करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं रिमूवल ऑप्शंस पे, लेजर, सर्जरी, केमिकल पील्स, और हाँ ये सब एग्जिस्ट करता है, हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडरलाइंग कोलेस्ट्रॉल इश्यू एड्रेस नहीं किया तो ये वापस आ सकता है, अक्सर पहले से बड़ा होकर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर की वॉल में सीपेज हो और आप सिर्फ ऊपर से नया पेंट कर दो। दिखना बंद तो हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम वही है और एक दिन वो पेंट भी उठ जाता है। तो सही अप्रोच क्या है? पहला स्टेप, पैनिक मत करिए, ये एक सिग्नल है, बॉडी सिर्फ आपको वार्न कर रही है। दूसरा स्टेप, एक सिंपल लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करवाइए। टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स सब एक ही टेस्ट में आ जाता है, अफोर्डेबल है, किसी भी लैब में होता है। तीसरा स्टेप, डॉक्टर से मिलके रिजल्ट्स डिस्कस करिए। सिर्फ नंबर्स मत देखो, कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट होता है। और लाइफस्टाइल, हाँ बहुत मैटर करता है। प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स में सैचुरेटेड फैट्स होती है जो एलडीएल बढ़ाती है। फिजिकल एक्टिविटी कम है तो एचडीएल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है जो लो रहता है। स्लीप पुअर है तो लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। स्ट्रेस भी कंट्रीब्यूट करता है। ये सिर्फ घी बंद करो वाली बात नहीं है, ये होलिस्टिक है। और प्लीज एज को एक्सक्यूज मत बनाओ। मैं 30 से 35 इयर्स तक के पेशेंट्स भी देख चुकी हूँ जिन्हें ये ऑलरेडी है। हमारी बॉडी बहुत समझदार है, वो हमें कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स देती है। हमारी आंखें और भी खास है, कभी कभी वो आपके अंदर की दुनिया भी दिखाती है। तो अगर आपको या आपके किसी क्लोज पर्सन को आईलिड्स पर ऐसे पीले पैचेस दिखते
दिखते हैं, प्लीज उन्हें कंसील मत करो, उन्हें इग्नोर मत करिए, उन्हें समझिए। एक टाइमली ब्लड टेस्ट, एक डॉक्टर विजिट, इतना ही काफी हो सकता है अर्ली करेक्शन के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर करिए, स्पेशली उन्हें जिनकी एज 35 से ऊपर है। आपका एक शेयर किसी एक इंसान का टाइमली डायग्नोसिस बन सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि कापड़िया। अगली बार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखें और अपनी हेल्थ का भी।